निकाला और एक भरोसा किया कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, क्या क्या उम्मीद करते हैं आप रेकी से? नए लोग, पुरानों को तो पता है क्योंकि उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है, राइट? जो भी नए हैं, पहली बार स्पेशली जो मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, क्या आपको क्या लगता है कि आपने क्या सोच के रेकी या ये क्लास ज्वाइन की है आज अभी? कल्पना जी, जल्दी जल्दी बोले, वी डोंट हाँ हैव टाइम। हाँ मैम, मुझे बॉडी की बहुत प्रॉब्लम है, मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम है बॉडी में। तो चलो इस चलो, वजह से मुझे खुद रिपीट नहीं को करेंगे, हीलिंग। रिपीट नहीं, कल्पना मैम रिपीट नहीं करेंगे। हमारी सबसे बड़ी ओके प्रॉब्लम है, हम इतने इन्वॉल्व होकर अपनी सिचुएशन को रिपीट करते हैं और इसीलिए ओके वो बढ़ती जाती है, तो रिपीट नहीं करेंगे। जो ओके। समस्या है ना, जिसको मैं हाँ सिचुएशन कहती हूँ, समस्या नहीं, जितना हम्म, कम से कम हो सके ना उसमें जान डालो। एक बात समझ लो, ठीक। हम बड़ा इन्वॉल्व होकर अपनी एक एक समस्या को ना बार बार इन डिटेल एक्सप्लेन करते हैं। एंड ट्रस्ट हाँ मी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम्म, कहता है कि जिस चीज को आप इतना, और जब हम अपनी किसी सिचुएशन या समस्या को एक्सप्लेन करते हैं ना, हम वो अटैचमेंट फील करते हैं, हम फील करके वो बात बता रहे होते हैं। एंड द मोमेंट हम्म, यू स्टार्ट फीलिंग फॉर एनीथिंग, यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग। तो अभी अपनी पेन से अट्रैक्ट होके आप एक्सप्लेन कर रहे हो, ओके? सुनाओ, हाँ स्टॉप। ठीक है ओके। समिता मैम, आपका मालूम है, छोड़ो, वो ठीक हो जाएगा। नहीं, आप आपके बारे में बताना है मुझे। नहीं मैं आपका हीलिंग सेशन इतना अच्छा होता है, अभी मतलब करेंगे ना, कुछ अभी भी हो, मैजिक करेंगे, चमत्कार का कुछ भी नमस्कार हो, करेंगे। लेकिन वो मुझ तक पहुंचता है तो औरों की तरफ, मतलब कितना, मतलब मुझे उनको फायदा, वो बेनिफिट मिल रहा है आपकी वजह करेंगे से। समिता मैम, अभी इतने करेंगे, लोगों को, अभी इतने लोगों करेंगे। को मिल रहा है, तो ग्रेटिट्यूड। थैंक यू। मुझे लगा आप अपनी वो प्रॉब्लम बता रहे हो जिसको मैं कहती हूँ कि उसको नहीं रिपीट ही नहीं करना है, नहीं वो खत्म। नहीं जिस दिन आप उस चीज को इग्नोर करना, हम सीख नहीं नहीं, पाते, सही बात है। है ना, वो अपने आप डेड हो जाएगा। दैट सिचुएशन, एनी सिचुएशन, ट्रस्ट मी, हम इतनी एनर्जी दे रहे हैं ना, आपकी प्रॉब्लम को, आपकी लाइफ के जो, जिसने भी आपको रोक रखा है उस चीज को इतनी एनर्जी दे रहे हो ना कि वो डेड हो ही नहीं पा रही, ग्रो कर रही है। आप उसको पता है, नरिश कर रहे हो। देखिए, सुना बहुत है ये सब बातें आप लोगों ने, बट यू नीड टू लर्न, कि ये मालूम तो है बट अब करें तो क्या करें, राइट? हमें मालूम है कि हमें नहीं सोचना है, हमें नहीं रिपीट करना है। कितना आजकल हर तरफ मोटिवेशनल स्पीकर से लेके हर आदमी यही बोला है, थिंक पॉजिटिव, स्पीक पॉजिटिव, आप ये मत करो, आप वो मत करो, बट द थिंकिंग हाउ, राइट? सो चलो कल्पना मैम, फिजिकल हो गया आपका। आ रही निधि मैम, आ रही। अ, ध्रुमी मैम, जल्दी जल्दी यस। बताओ, आपकी क्या एक्चुअली एक्सपेक्टेशन है? एक्चुअली रेकी के बारे में बहुत सुना है, तो मुझे जानना है कि रेकी एग्जैक्टली है क्या, और एनर्जी मतलब वर्क कैसे होती है। अरे एनर्जी ऐसे वर्क हो रही ना, जैसे एक ये मॉनिटर पे हम इतने सारे लोग एक फ्रीक्वेंसी को सेट यस। करके कनेक्ट हैं। दिस इज द यस। सिस्टम। अभी हम्म। ये क्या, जूम की वजह से इंटरनेट देवता, इंटरनेट भी एक देवता है, ठीक है, हम्म। ही हम्म। इज अ गॉड, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है, दैट इज ऑल्सो एनर्जी, हम्म। एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे हमारे या। देवी देवता आइडॉल में हम करते हैं ना, दिस इज अवर विष्णु, लॉर्ड शिवा। अभी इंटरनेट भी देवता ही है यार, इतने लोगों को हमें कनेक्ट करता है, कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है, हमारी लाइफ कितनी इजी कर दिया है, राइट? यस। द सेम वे, यूनिवर्सल पावर भी एक फ्रीक्वेंसी, रेकी एक फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी से हम एक दूसरे को मैसेज ट्रांसफर करते हैं, हम एक दूसरे से आज एक कनेक्टिविटी बना पाए हैं। रेकी भी एक फ्रीक्वेंसी है जिसके थ्रू हम, अब रेकी एक यूनिवर्सल पावर है, तो यूनिवर्स में बहुत तरह की एनर्जी एग्जिस्ट करती है, लाइक हेल्थ की, अबेंडेंस की, मनी की, नॉलेज की, पावर की। सन भी है, मून भी है, मार्स भी है, मरकरी भी है, एवरी एनर्जी इज देयर, राइट? सो आप रेकी के द्वारा उन एनर्जीज से कनेक्ट हो सकते हो, उनकी फ्रीक्वेंसी को ट्यून कर सकते हो अपनी लाइफ में थ्रू योर चक्रास। ये जितनी बड़ी बड़ी बातें की है ना, हम जीरो लेवल से इसको सीखेंगे, ठीक है? सो शिवम जी, जल्दी से बताइए, शिवम अतल मैम, आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? डोंट टेल मी कि आप सिर्फ जानना चाहते हो, देयर इज समथिंग दैट यू वांट टू हील। हम वो बात करेंगे कि आपको क्या हील करना है, क्या चाहते हो लाइफ में। एक चीज है जो, जिसपे आप चाहते हो कि उसमें कुछ ग्रोथ हो, या आप कोई रिजल्ट चाहते हो, बताओ। आप म्यूट हो, आप म्यूट हो। हेलो। जी हेलो मैम, शिवम जी, नमस्ते।
नमस्ते। हाँ मैम, मेरी लाइफ में बहुत डिफिकल्टीज है, यानी कि कोई भी काम एकदम होते होते रुक जाते हैं। चलो आपसे शुरू करते हैं, क्यों रुक जाते हैं मुझे बताओ जल्दी से। मैम कर्मा। कर्मा क्या है, कहाँ है कर्मा, बताओ। मैम अब मुझे नहीं पता कि मैंने ना जाने कितने जन्मों में क्या किया है पास्ट में मैंने। ठीक है, यू आर राइट, 110% राइट, बिकॉज कर्मा, वी ऑल आर हियर बिकॉज ऑफ कर्मा, वट एवर वी हैव बिकॉज ऑफ कर्मा, वट वी विल हैव जो हमारे पास है बिकॉज ऑफ कर्मा, जो हमारे पास होगा बिकॉज ऑफ कर्मा। जी मैम। चॉइस ऑल्सो काइंड ऑफ कर्मा, टू चूज एनीथिंग, आपने चूज किया टू अटेंड दिस क्लास, इट इज जी ऑल्सो एक्शन, राइट। मैम। तो चलो कर्मा है, बट नाउ व्हाट, अगर हम ये बात मान के बैठ जाए तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, कि इफ वी आर गेटिंग एवरीथिंग फ्रॉम आवर कर्मा, हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फिर जो होगा सो होगा लाइफ में, है ना। जी। तो तो बताओ मैम कर। उसको ही सही करना है, यानी कि जो भी पुराने जितने भी हैं उनको रिलीव ओके, करना है। मैं इनकी बात को इजी करती हूँ। हमारे 3 टाइप ऑफ कर्मास होते हैं, आप लोग को रेकी वालों को रट गया होगा, प्रारब्ध, संचित एंड क्रियामान कर्मा। कॉन्टिन्यूअस वट जो भी हम कर रहे हैं, जो करते चले आ रहे हैं, और फिर ये संचित जाता है। संचित मतलब इसका संचय होता है, ये स्टोर होता है एकदम से। कोई भी लाइफ में किसी भी कर्म भी 2 तरह से फल देते, एक आपने गर्म पानी में हाथ डाला जल गया, राइट, यस मैम। है ना। एक आपको दही जमाना है, दूध डाला, तो अभी 2 4 5 घंटे इंतजार करना पड़ेगा। बेटा ये चार्जर लगा दो, किरण इसका चार्जर ऑन कर दो, राइट। ये कर्माज है। तो कुछ कर्मा के फल हमें बहुत इंस्टेंट मिल जाते हैं, और कुछ कर्मा के फल हमें नहीं मिलते हैं हमारे जल्दी। संचित में चले जाते हैं, और वो हमें प्रारब्ध, प्रारब्ध मतलब द फ्रूटिफाई कर्मा, द सिचुएशन, हम जो कुछ भी अपने लाइफ में अच्छा बुरा आज फेस कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ आवर प्रारब्ध। द मोमेंट हमने एक न्यू बर्थ लेता है ना, एक सोल जब नई जर्नी स्टार्ट करता है, वहां से प्रारब्ध काम करता है। एवरीथिंग इन आवर लाइफ जो हमने चूज नहीं किया, पर हमारे लाइफ का एक हिस्सा है, हमारा जेंडर, हमारे पेरेंट्स, हमारा इन्वायरमेंट, हमारा वो बचपन, हमारा रूप रंग आवाज, वो सब कुछ जो हाँ हमारा है, बट हमारी चॉइस नहीं थी, मतलब जी अच्छी है बट जी हमने चूज नहीं किया था, वो कुछ अच्छी चीजें मिल गई बाय डिफॉल्ट, ठीक है। जी। अच्छा यस मैम। कर्मा, दीज ऑल कम्स फ्रॉम प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब वो जो फलित हो गया है, उसके अकॉर्डिंग अब आपके लाइफ में क्या क्या कैसे कैसे आएगा। और जब एक सोल, हम और आप यहाँ बैठे हैं, इसके पहले हम एक वूम में थे ना, अपनी माँ के गर्भ से आए हैं ना, हमारा इस जर्नी की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, अपनी मदर के वूम से, गर्भ से। और उसके पीछे कहाँ थे हम, कोई एक और जर्नी थी ना जो यस जो मैम। पॉज हुई या छूटी, और फिर एक सोल एक वूम में आई, है ना रंजना, सॉरी रंजना नहीं, इनका नाम मैं भूल जाती हूँ, रिपीट करो। अंकिशा। अंकिशा। अंकिशा, आर यू गेटिंग मी, कि यस। हम यहाँ आज बैठे हैं, आपका 24 ईयर्स एज है, मेरी 42 प्लस एज है, 50 प्लस है, यहाँ पे 30 प्लस है। इसके पहले हमने 0 से शुरुआत की थी, अपने मदर की वूम से, और उस मदर की वूम से पहले भी कहीं ये सोल हम रहे होंगे ना। बचपन में जो बॉडी थी, आज हमारी वो बॉडी नहीं है। नहीं कीप ऑन है। चेंजिंग, ट्रांसफॉर्मेशन होता जा रहा है नेचुरल, उस पे प्रकृति के द्वारा। मैम सोल, वो फ्री शिवरात्रि क्लास जो थी उसमें कुछ लोग पूछ रहे हैं कि ये लिंक कहाँ है, तो क्या मैं शेयर कर दूं उन्हें? उन लोगों ने ना टाइम, देखिए मेरे लिए, मैं हमेशा कहती हूँ भीड़ इकट्ठी नहीं करनी मुझे, और अब तो मैंने बहुत स्ट्रिक्ट हो गई, बिकॉज रेकी को लोगों ने ना हवा समझ लिया। मैं सुबह से मैसेज कर रही हूँ, टाइप रेडी एट 8 PM, नहीं किया। मैम इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि आप मत बताइए करो, तो नहीं शेयर करो, करें, नहीं तो नहीं। मुझे बिल्कुल जरूरत। ओके। मैं एक बात बताऊं, मेरा जो फंडा है ना, हम लोगों को मैं प्लीज नहीं करती, मैं सिर्फ, मुझे अपना काम करने आता है ईमानदारी से। उन लोगों को तब से कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है, लेकिन उन लोगों ने, अब सबको एकदम से याद आ गया कि अरे लिंक नहीं आया। तो ऐसे जो लोग इतने अनकॉन्शियस है, वो क्या रेकी सीखेंगे। रेकी पूरी कॉन्शियसनेस पे प्रोग्राम्ड है, राइट। तो कॉन्शियस होना, अलर्ट होना, इनिशिएटिव लेना, एक्शन लेना, है ना, ये बहुत जरूरी है। तो हमने ये देखा कर्मा, हमने देखा कि जब हम एक वूम में आते हैं, हमारी जो ये जर्नी स्टार्ट हुई है, और शुरू बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे पास हैं, बट हमने उसको, वो हमारी चॉइस नहीं थी। अच्छी है बुरी है वो एक अलग बात है, बट हमसे किसी ने पूछा नहीं था कि हमारे पेरेंट्स कौन होंगे। फिर हमें एक होना है कि हमारे सिबलिंग्स होने चाहिए। पूछा किसी ने, तुमको भाई चाहिए, बहन चाहिए,
या कोई नहीं चाहिए, एक अकेला रात चाहिए? नहीं ना। पूछा तुम्हारा कैसा चेहरा होना चाहिए, हमको किसी ने पूछ के दिया? हमारी आवाज, हमारा बाल, हमारा हमारा हमारी हाइट, हमारा हमारा स्किन? बताओ, झोपड़पट्टी में पैदा हो गए कि किसी डॉक्टर और इंजीनियर और किसी बड़े बिजनेस टाइकून के यहाँ हो गए? पूछा? नहीं पूछा। तो कैसे हुआ? कर्मा, है ना? इस बात को हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेकी या कोई भी चीज आपकी तभी हेल्प करेगी जब आप इस थ्योरी को समझोगे और अपने जीवन की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, चाहे वो हेल्थ है, वेल्थ है, रिलेशनशिप है, प्रॉपर्टी है, कोर्ट है, कचहरी है, डिवोर्स है, ये है, वो है। पहले तो ये मान लो, जो भी चीज गोल गोल घुमा रही है, तो ऐसे गोल 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 कहीं घुमाया था तो गोल 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 घूम रहे। पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, तब ये चक्र जो है क्या होगा, एक सही दिशा में घूमना शुरू करेगा। समझ रहे इस बात को? अब जैसे मैम ने बोला मुझे हेल्थ इश्यूज है, भाई क्यों हेल्थ इश्यूज है? बॉडी तो हम सबकी है, किसी के शरीर में कोई एनर्जी बीमारी के रूप में, किसी की बॉडी में कोई एनर्जी बीमारी के रूप में, किसी को स्ट्रेस है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को ये है, किसी को क्लैरिटी ही नहीं है कि उसको कौन सा करियर लेना है, किसी को ग्रोथ नहीं है, किसी के पास काम नहीं है, किसी के पास काम इतना है कि परिवार होके भी बेकार है, मतलब परिवार में समय नहीं दे रहा, काम तो बहुत है, पैसा बहुत है, पर्सनल लाइफ जीरो है, अंदर से देखो तो खालीपन है, सूनापन है ना? साइली, राइट? साइली, हेलो, इज वेरी यंग ना? साइली, अनम्यूट, अनम्यूट करो। हेलो, गुड इवनिंग। दीदी। आई एम वेरी हैप्पी। जब इतने यंग एज के लोग सीखते तो मुझे लगता है कि नाउ इफ दे स्टार्ट वर्किंग ऑन देयर सेल्फ, तो सोचो इनका फ्यूचर कैसा होगा। रेकी सिर्फ ये प्रीच नहीं है, रेकी में पावर है। जब आप लेवल 1 सीख लेते हो तो आपके पास इतनी पावर आ जाती है। मेरा कैमरा, आप नए हो ना, अभी आप लोग को पता नहीं है, मेरा कैमरा हमारे रेकी आप देखिए मेरा कैमरा प्रॉपर हो गया ना? मैंने कैमरा ठीक नहीं कराया। जो लोग पहले की बैच में, उन्हें मालूम है कि मेरा कैमरा काम नहीं कर रहा था, और हर जैसे हम क्लास करते थे मेरा कैमरा ब्लर हो जाता था, स्टक हो, अजीबो गरीब सा प्रॉब्लम थी। और सिर्फ हीलिंग कर करके हमने अपने सेशन चलाए हैं, क्योंकि मैं लैपटॉप एक दिन के लिए भी नहीं दे सकती। मेरे सुबह से शाम चलते रहते हैं प्रोग्राम, नहीं दे सकती। और अभी भी हीलिंग की वजह से ही ये कैमरा मेरा चल रहा है। तो दिस इज द पावर ऑफ रेकी। ये जो लोग हैं इन्हें मालूम है, आप लोग सीखेंगे आपको भी पता चल जाएगा। ये क्लास हमारी रेकी लेवल 1 की है। रेकी लेवल 1 में हम सेल्फ हीलिंग सीखते हैं, जिसके 2 मेन पार्ट होते हैं। ऑरा क्लिनजिंग, ऑरा मीन्स योर एनर्जी बॉडी को क्लींस करना, एंड योर 24 जो पॉइंट्स की हीलिंग। रेकी लेवल 1 इज द मेन, एक तो से फाउंडेशन है, ये रूट है हमारे आपके आने वाले फ्यूचर में। समझ लो आप उसके लिए ना एक इमारत खड़ी करो, एक बिल्डिंग, तो आप एक फर्स्ट जो है ना उसकी ग्राउंडिंग तैयार कर रहे हो। जितना कनेक्टिविटी के साथ, जितना ऑनेस्टी के साथ आप इस क्लास में लेवल 1 में फोकस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही जीवन में आगे बढ़ेंगे। रेकी जो पुराने स्टूडेंट हैं वो भी करेंगे, और नहीं कर पाए तो अब की मैं स्टिक रखूंगी। मैं एक प्रैक्टिकल कराती हूँ, चलिए मेरे साथ करिए। सबको हंसी आ रही होगी, पुराने वालों को पता है क्या करना है। ठीक है, कैमरा ऑन कर लीजिए, जल्दी जल्दी कैमरा ऑन कर लीजिए। भाई क्या ही जिद लेके बैठ गए। पंकज जी, मुकेश जी, मोहन जी, ऑन कर लीजिए कैमरा। निशा मैम कैसे हो आप? मैं बेटर हूँ मैम, थैंक यू सो मच। रेक्की माँ की मेहरबानी है कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है। हो जाएगा निशा मैम, थैंक यू आगे सर। की जर्नी आपकी पता है ना, हमें ये फेज आएगा ये भी पता था, है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मैम, थैंक और यू आप सो मच। ब्यूटीफुली इस फेज को निकाल लोगे, ये भी मालूम है, राइट? हाँ वो तो निकल आएगा। जल्दी से काम करते हैं मेरे साथ। अब जिनका कैमरा ऑन नहीं है, ट्रस्ट मी, आई डोंट नो फिर जो है लेट्स सी आपको क्या मिलेगा। चलो, जिनका कैमरा ऑन है, वर्क विद देम, मेरे साथ प्रैक्टिस करिए। संगीता मैम याद है कि भूल गए?
रॉक एंड रोल किया है ना। कल्पना आपका कोई बात नहीं, जो लोग मेरे जैसे जो लोग पुराने हैं, बट जो नए लोग हैं ना, उनकी एनर्जी को स्कैन करना या एक बार उनसे कनेक्टिविटी जरूरी होती है। चलो साइली करो, डू इट। नहीं दिख रहा मुझे हाथ आपका, साइली ऊपर करिए। अब एंटी क्लॉक करो, एंटी क्लॉक करो, थम जाओ। देखो इतना इजी नहीं करेंगे, बड़े आराम से कर रहे हैं आप लोग। अब क्या करना है, और पुराने वाले लोग स्पेशली मैं देखूंगी आप कर पा रहे हैं कि नहीं। जब तक ये नहीं कर पाओगे, लाइफ की सिचुएशन को नहीं बदल पाओगे। चलो अब ये किया हमने, ऐसे किया, ऐसे किया। अब ये नहीं करना है। अब क्या करना है, मेरा हैंड दिख रहा है आप लोगों को। एक हाथ से क्लॉकवाइज करना है, रंजना सॉरी मुझे वही याद आ रहा है, एंड साइली करोगे एक हाथ से क्लॉकवाइज, एक हाथ से एंटी क्लॉक, बट ये दोनों साथ साथ करना है। देखो करो मेरे साथ, जल्दी जल्दी। नो देखो, हमें ऐसे नहीं करना, हमें ऐसे नहीं करना, हमें क्या करना है, हमें ये करना है। मेरा देखो एक हाथ ऐसे जा रहा है, एक हाथ ऐसे आ रहा है, और दोनों साथ साथ हो रहा है। देखो आई मैम नहीं कर पा रहे हैं। आशा मैम नेक्स्ट टाइम आपको, जब मैं कर सकती हूँ तो आप कर सकते हो। मैम एक बात और आपको बतानी थी। पहले मैंने ये प्रैक्टिस कार्मिक कर लो, अभी कार्मिक हीलिंग का देखेंगे। नहीं हुआ, रुक जाइए। जैन सर तो, वाह, जैन सर तो पूरा मतलब घोड़े वोड़े सब पूरे ये सो स्वीट। चलो नो स्टॉप। नहीं हुआ, पंकज जी कर लिया? नहीं। जस्ट इमेजिन हम कितने गुरूर में रहते हैं, अपने हाथ को आप कमांड नहीं कर पा रहे, और यू थिंक कि आपकी लाइफ, आपकी सिचुएशन एंड लोग मजबूरी में सुनते होंगे। सच पूछो तो किसी को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और तब तक नहीं कर पाओगे दोस्तों जब तक ये प्रैक्टिस मेरे साथ नहीं करेंगे। अब ये सोचने वाली बात नहीं है, शोल्डर से कनेक्टेड ये हाथ किसके, आपके। यू नो हाउ टू मूव। मैं क्या, आपको पता है, आप एफर्ट भी कर रहे हो, बट रिजल्ट वो नहीं आ रहा। नहीं आया ना? आया क्या? नहीं ना? आपने एफर्ट किया। कितने लोग जो है 6 महीने से कर रहे हैं, कौन कौन यहाँ पे 6 महीने से, मोर देन। जैन सर तो 1.5 साल हो गए। हुआ तृप्ति मैम, नेहा मैम, 1.5 साल हो गया? नहीं हुआ? बताओ जरा। फोकस नहीं है आप लोगों का, इसलिए नहीं हुआ। और जब आप अपने हाथ को अपने अकॉर्डिंग नहीं घुमा पा रहे हो, तो लाइफ के बड़े बड़े चैलेंजेस को आपको कैसे लगता है कि इतनी जल्दी आपके अकॉर्डिंग उसमें रिजल्ट आ जाएगा, जैसा आप चाह रहे हो वैसा होने लगेगा। अभी बहुत चीजें आपके हिसाब से हो रही होंगी, इट कम्स बिकॉज योर प्रारब्ध। कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है, लेकिन लाइफ में जहां पे आप स्टक हो रहे हो ना, उन सिचुएशंस को आप अपने अंडर कंट्रोल करना चाहते हो, एफर्ट भी कर रहे हो, कोशिश करो, रिजल्ट नहीं आ रहा। बिल्कुल ऐसे जैसे अभी भी आपने एफर्ट किया, क्या करना है, लेकिन कर नहीं पाए। राइट, कर तो रहे हो, लेकिन वैसा नहीं हो रहा जैसा मैंने बोला, या जैसा आप करना चाह रहे हो, दिखाना चाह रहे हो। एग्री है ना? सो है ना कितनी अफसोस की बात। और जिस दिन मैम आप, कुछ ज्यादा ही क्लास हो गई क्या? मैंने बहुत मिस कर दिया क्या? आई जस्ट सीन योर मैसेज और मैंने तुरंत ज्वाइन किया। नहीं वर्षा मैम, आपने कुछ भी मिस नहीं किया, और रिकॉर्डिंग हो रही है, आई विल शेयर रिकॉर्डिंग, है ना, मैं रिकॉर्डिंग ओके शेयर कर दूंगी। ओके, थैंक यू मैम। वही प्रैक्टिस चल रही है, घोड़े दौड़ाने वाले, जो कोई नहीं कर पा रहा। अब मेरी बात सुनिए, एक साइंस है, ठीक है, साइंस पढ़ा है, काफी लोगों ने नहीं पढ़ा, तो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास 2 ब्रेन होता है, और ये आपके लाइफ के हर छोटे बड़े, है ना, जहां भी जो भी लाइफ में आप कर रहे हो, जो हुआ है, जो हो रहा है, ये दोनों ब्रेन काम करते हैं। पहला ब्रेन हमारा कॉन्शियस माइंड है, जिससे आप मेरी बात अभी सुन रहे हो, जिससे आप सुन के कर रहे हो, समझ रहे हैं? एक ब्रेन हमें पता है कौन सा होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ऐसे तो ब्रेन के 5 लेवल्स हैं, वो हम बात नहीं करेंगे आगे के लेवल की, बट बेसिकली क्या है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड।
कॉन्शियस माइंड से दिन भर आप बचपन से अभी तक के बहुत सारी बिलीव, धारणाएं, हर बात सुन रहे हैं, एंड वी ऑल नो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये है वो है, लेकिन फिर भी हम कर नहीं पाते। क्यों पता है? क्योंकि हमारी पूरी शरीर का जो सिस्टम है, हमारा जो रिएक्शन है, हमारा जो स्ट्रॉन्ग बिलीफ है चाइल्डहुड से और हमारे पास बर्थ से, हमारे जेनेटिक, हमारे डीएनए, वो सब कुछ कहाँ स्टोर होते हैं? सबकॉन्शियस माइंड में। सबकॉन्शियस माइंड अभी आपका ये जो प्रैक्टिस मैंने बताया उसके बारे में उसे कुछ नहीं पता, इसीलिए आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपके बॉडी को कमांड नहीं दिया। समझ रहे हैं इस बात को? आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपके बॉडी को कमांड नहीं दिया, क्योंकि उसके अंदर अभी प्रोग्रामिंग कोई और फीड है जो बचपन से उसने देखा है। अब यही चीज होती है हमारे लाइफ में, चाहे आप पैसे को लेके परेशान हो, हेल्थ के लिए परेशान हो, वेल्थ के लिए परेशान हो, इसके लिए हो, उसके लिए हो, व्हाटएवर यू आर ट्राइंग, हर आदमी कोशिश कर रहा है, ठीक है, एफर्ट सारा आप लॉजिक माइंड से कर रहे हो, लेकिन चेंजेस कहाँ से होने हैं? चेंजेस कहाँ से होने हैं? सबकॉन्शियस माइंड से, क्योंकि जो कुछ भी आपके लाइफ में है उसकी रूट कहाँ है? सबकॉन्शियस माइंड में, लेकिन आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे, प्रोग्रामिंग नहीं कर पा रहे हो। समझ रहे इस बात को? सबकॉन्शियस माइंड अगर काम नहीं करेगा तो पूरी बॉडी डेड है, लाइक कोमा। एक व्यक्ति कोमा में क्यों होता है? सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करता, डेड हो जाता है। तो बॉडी पूरी प्रॉपर काम कर रही है, फंक्शन काम कर रहा है क्योंकि प्राण शक्ति आ रही है, लेकिन पूरी बॉडी, ना वो आंख हिला सकता है, ना वो जवाब दे सकता है, ना वो बोल सकता है, ना वो हिल सकता है। आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है बिकॉज ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। जो पिक्चर वहां पे दिखा दोगे, जो बात वो समझ जाएगा, उस तरह की चीजें आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाएंगी। जैसे अभी मैम ने कहा बड़ी समस्या है, बड़ी प्रॉब्लम है, सबकॉन्शियस माइंड यही जानता है बहुत पेन है, बहुत दर्द है, बहुत समस्या है, बहुत ये है, बहुत वो है, बहुत वो है, मेरे एम्प्लॉय ऐसे, मेरी लाइफ ऐसी, मेरा सर यहाँ का गवर्नमेंट ऐसा, तो मेरा सोसाइटी ऐसा, तो घर वाले ऐसे। मोस्ट ऑफ टाइम यही तो बात करते हैं ना हम। तो बार बार सुनने की वजह से हमारा सबकॉन्शियस माइंड, आप ही क्यों नहीं कर पाए और मैं क्यों कर पाई? क्योंकि मैंने इसका बार बार प्रैक्टिस किया, मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने मुझे समझने की कोशिश की, क्योंकि उसका ध्यान जाता है जब आप कोई चीज बार बार करते हो, रिपीटेशन ऑफ एनी एक्शन और एनी थॉट वो पकड़ लेता है। तो उसको लगा, कॉन्शियस माइंड से उसने कनेक्ट किया कि क्या कर रहे हो। कॉन्शियस माइंड ने उसको बोला कि मैं कुछ इस तरह की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, एक हाथ ऐसे चलना चाहिए, एक हाथ ऐसे चलना, दोनों इक्वल नहीं जाना चाहिए, और हमारी बॉडी ने हमारा वो कमांड सुन लिया। अब उसका क्या कनेक्शन हो गया? अभी तक उसके पास जो है ना इन्फॉर्मेशन ही नहीं था कि आप क्या कर रहे हो। तो अपनी लाइफ में सीधी सी बात है, आप जो भी कर रहे हो रिजल्ट नहीं आ रहा, आपका सबकॉन्शियस माइंड को अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्लैरिटी या तो नहीं है, उसे क्लैरिटी ही नहीं है कि आप क्या कर रहे हो। समझ रहे हैं इस बात को? दोनों का रिलेशनशिप खराब है, हम काम करना चाह रहे हैं, अरे सबकॉन्शियस माइंड ने उसके लिए तो ये चीज समझ ली कि आदमी अच्छा नहीं है, ये आदमी मुझे समझता नहीं है, या ये लेडी अच्छी नहीं है, ये व्यक्ति नहीं अच्छा, मेरा बॉस नहीं अच्छा, ये काम नहीं अच्छा, वो काम नहीं अच्छा। आपने किसी की बड़ी गाड़ी आई देख के ईर्ष्या कर लिया, आपने बहुत सुना होगा आजकल की ईर्ष्या नहीं करना, ग्रेटिट्यूड करना। आपने बड़ी कार को देख के ईर्ष्या हुई, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने समझ लिया कि आपको ये चीज पसंद नहीं है, आप लाख कर लो, किसी ना किसी वे में आप उससे हाथ धोते रहोगे। आपकी बिलीफ, आपके थॉट, आपका एटीट्यूड ही आपका आज है, और आज में नहीं बदलोगे तो कल भी ऐसा होगा। हाँ, प्रारब्ध होता है, हमारे पिछले जन्मों के कर्मा होते हैं, कभी कभी वो बाई लक चांस लग जाता है और आदमी को हम देखते हैं कि रातों रात किस्मत बदल गई, पर वो कभी कभी होता है। समझ रहे हैं? तो रेकी कैसे काम करती है? रेकी एक यूनिवर्सल पावर है। रेकी वो शक्ति जो आप और हम सबके अंदर, हम लोग जो अभी सांस ले रहे हैं ना, हम जो लाइव हैं, हम जो जिंदा हैं, जो जी रहे हैं अभी, कहते मुस्कुराइए आप लखनऊ में, मैं कहती मुस्कुराइए आप जिंदा है, एटलीस्ट हम ब्रीदिंग कर रहे हैं ना, वी हैव होप, बहुत सारा भी उम्मीद है। तो ये प्राण शक्ति रेकी है। बट इतने साल एक सोल बर्थ रीबर्थ करते करते, या इसी लाइफ में बचपन से अभी तक हमने इतने सारी चीजों को देखा, इतने फेज देखे, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतने सिचुएशंस को देखते देखते हमारी क्या होती है, हमारी एनर्जी लो हो जाती है। गाड़ी की सर्विसिंग कराते हो, घर के आप
आरओ का सर्विसिंग कराते, आरओ की सर्विसिंग नहीं कराओ तो क्या होता है, उसका जो कैंडल होता है ना, वो क्या होता है, उसमें क्या डस्ट आ जाता है, बालू मिट्टी आ जाती है, सर्विसिंग करानी पड़ती है ना, गाड़ी की सर्विसिंग करानी पड़ती है। ऐसे रेकी भी है कि सर्विसिंग करनी है तो गाड़ी, तो जीवन में स्पीड आएगी आपके, कचरा गंदगी सब निकलेगा, हटेगा, सारे पार्ट्स आपके एकदम नए हो जाएंगे, नई बिलीफ, नई धारणाएं, नए रास्ते, नई फ्रीक्वेंसी, नई एनर्जी, और आप अपने लाइफ में एक स्पीड पकड़ लोगे। तो रेडी है सभी लोग? समझ में आ रहा है रेकी क्यों इंपॉर्टेंट है? सेल्फ हीलिंग इज नॉट ओनली द फिजिकल हीलिंग, ऑल्सो कर्मा, ऑल्सो रिलेशनशिप, इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियली, सबसे पहले, ठीक है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है हमारे लाइफ में। हम बहुत कुछ कर लेंगे लेकिन पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत जरूरी है। जिस एज में साइली है, इस एज में मेंटल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका फ्यूचर है, अभी बहुत कुछ करना है, इसका कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है, इसका फोकस होना बहुत जरूरी है, राइट साइली, है ना? कंसंट्रेशन, क्लैरिटी, फोकस, करेज। साइली को जो मैं और स्कैन कर पा रही हूँ, इसको कामनेस और करेज की बहुत जरूरत है ना? और कर भी लेगा। तो तैयार है सभी रेकी के लिए? यस? यस? ओके। अच्छा, ये जो 44 लोग हैं, राइट, आप ही लोगों को कल का लिंक जाएगा, किसी नए को मैं बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना चाहती, क्योंकि वो जो पुराने स्टूडेंट हैं, अदरवाइज जितने भी नए स्टूडेंट हैं, जो भी हैं, सिर्फ इन्हीं को मैं आगे कल का या जो भी हम लेवल 1 पूरा सीखेंगे, किसी नए को मैं इसमें ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि भीड़ नहीं बढ़ानी है, मुझे रेकी सिखाना है आपको। रेकी मेरी साधना है। मैं 42 इयर्स की, आई एम फ्रॉम लखनऊ, आई एम द मदर ऑफ 2 लवली लवली किड्स, और मैं लगभग 30-32 साल से रेकी में हूँ। रेकी में मतलब रेकी नहीं, रेकी तो मुझे अभी 22 साल हो रहे हैं, लेकिन मैं स्पिरिचुअलिटी में। अब लोग मुझे कहते हैं कि अब पेट से सीख के चले आए थे क्या? तो कुछ ऐसा ही है। 8-9 साल से मेरी जर्नी, जैसे भी साइली इतने यंग उसमें है, मैंने 8-9 साल से अपनी जर्नी शुरू की थी। कभी समय होगा तो बताऊंगी, बट अभी टाइम नहीं है हमारे पास। बट यस, एज ए सोल मेरी जर्नी वहीं पे रुकी थी। नो मैटर बायोलॉजिकल एज मेरी क्या है या आपकी क्या है, हमारी जर्नी जब अभी यहाँ पे हमारा ये शरीर छूटेगा ना, जहां से, जिस एनर्जी से आपने बॉडी छोड़ी, उसी एनर्जी से आपकी न्यू जर्नी शुरू होगी। हाय तौबा करते हैं, पैसे के पीछे भागते छोड़ा है, अगले जन्म में फिर वहीं से शुरू होगा, राइट। बहुत गिल्ट में छोड़ा है, अगला, क्योंकि अगला शरीर आपका वहीं से फॉर्म होना शुरू, क्योंकि जर्नी सोल की है ना, जर्नी सोल की है, बॉडी की नहीं है। बॉडी तो आ रही जा रही, जर्नी हमारी है, हमें इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? ओके। एंड मनी मैम, कल अगर आप फ्री हो तो हम कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है? मैंने आज बहुत लेट मैसेज देखा आपका, जो है जैन सर, मनी मैम का मैसेज आया था, बट बहुत टाइम हो गया उसके बाद देखा मैंने। आज आपका बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, क्योंकि ये क्लास अटेंड कर चुके, मैं पहले कुछ जानती नहीं थी रेकी के लिए। आज बहुत अच्छे से हर चीज समझ में आ रही है। ये लोग पिछली थर्ड बार लेवल तो में ऐसे है, ही। ये 3rd-4th लेवल में, नए वाले लोग, ये लोग 3rd-4th लेवल में, फिर भी लेवल 1 कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जितना सुनेंगे उतना ग्रो करेंगे। जी जी अपना मैम, टाइम एक दो दे रहे बार हैं, और इनके हम इनकी भी हाँ टाइम की बड़ी वैल्यू है, बट इतना कीमती समय दे रहे हैं बिकॉज दे नो कि हाँ जितना सुनेंगे, सबकॉन्शियस माइंड उतना प्रोग्राम्ड होगा और अपनी लाइफ में उतनी मजबूती से आगे बढ़ते मैम, जाएंगे। मैंने ये सब बहुत सुना है कि ईश्वर ने आपको चुना है कुछ करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। ये सब आजकल मेरे सामने अक्सर आ जाती हैं ये बातें, पता नहीं क्यों। आशा मैम, ईश्वर सबको सुनता है। अगर मेरे 2 बच्चे हैं, मैं दोनों को बराबर बोलूंगी। अब उसमें से कौन सा बच्चा, हम, ईश्वर सबको कहता है, हमने उसकी बात सुन ली, वो समझ लो। हम अपने घर में अगर 4 बच्चे, चारों बच्चों को इक्वली इंस्ट्रक्शन देते हैं, उनके ग्रोथ के लिए इक्वली काम करते हैं, उसमें से कौन सा बच्चा हमसे ज्यादा कनेक्ट है, हमारे बताए पाथ पे चल रहा है ना, हमारे गाइडेंस को ले रहा है। मैं धार्मिक तो बचपन से हूँ, मैं भगवान के नाम पे याद है मुझे, मैं धार्मिक प्रवृत्ति की हूँ। लेकिन रेकी वगैरह तो मैंने बस आप ही से धार्मिक सुना। और पिछले साल भी आपने मुझे रिलीजियस फ्री। और स्पिरिचुअल हाँ डिफरेंस है। हाँ
धार्मिक अच्छा अलग अच्छा। चीज है, आध्यात्मिक अलग चीज है। धार्मिक हम सब अपने अपने धर्म के प्रति होना भी चाहिए, नहीं तो व्यवस्था हाँ। गड़बड़ हो जाएगी। बट ये स्पिरिचुअल है, हम्म। आत्म अध्ययन है। धार्मिक अच्छा अच्छा होना अलग बात है और स्पिरिचुअल होना अलग बात है, समझ रहे हैं? अच्छा अच्छा धार्मिक अच्छा तो हम अच्छा। सब है अपने अपने धर्म के प्रति, लेकिन नाउ वी आर बिकमिंग स्पिरिचुअल, मतलब आध्यात्मिक हो रहे हैं। धार्मिक धर्म अच्छा, से उठ के अब क्या जा रहे हैं हम लोग? इसी तरह के वीडियो मेरे सामने आते हैं, इसी तरह की बातें मेरे सामने चलिए होने अभी लग हम गई जब। आज की प्रैक्टिस हाँ। करते हैं। रेकी में सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना, हमारा हमारा जो दूसरा क्लास होगा, मिस मत करिएगा। हम उसके अंदर चक्रास को एक्सप्लेन करेंगे, साइंटिफिक और आध्यात्मिक, है ना? वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों वे में हम अपने बॉडी के चक्रास को कनेक्ट करेंगे। व्हाट आपने चक्रास का नाम सुना होगा, एनर्जी सेंटर्स हैं। ये भी बता दूं, हमारे प्रारब्ध से लेके आने वाले बहुत सारी चीजें हमारे चक्रास में। ऑल द प्लैनेट, यू कैन बैलेंस योर प्लैनेट। आप अपने प्लैनेट को बैलेंस कर सकते हो, एंडोक्राइन सिस्टम बैलेंस होगा, आपकी बॉडी बैलेंस होगी, आपकी लाइफ। 7 व्हील ऑफ लाइफ है ये, हमारे बॉडी के 7 चक्रास, राइट? अगर इसमें से कहीं भी डिस्टरबेंस है तो लाइफ में कहीं ना कहीं आपको झटके मिल रहे हैं, और हम सबके हैं, इंक्लूडिंग मी। हम यहाँ है ना, तब तक हमें काम करते हैं, वरना मोक्ष मिल गया होता अब तक। तो कहीं ना कहीं हम सब, बस हमारा जो चैलेंजिंग लेवल है वो आपसे थोड़ा ऊपर है। रोटी कपड़ा मकान और उससे ऊपर उठ चुके हैं, है ना? क्योंकि काम लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन चैलेंज तो सबकी लाइफ में है, ऐसा कोई नहीं यहाँ पे, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, ठीक है? राइट? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑरा क्लींजिंग। अब नाउ व्हाट इज ऑरा? आभा मंडल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, इतना नाम सुना है। सो ऑरा क्या होता है, कौन एक्सप्लेन करेगा? सिर्फ पारस भैया, पारस भैया। अगर आपको एक्सप्लेन करना हो कि ऑरा, राधिका मैम आपने, आप लोग को तो अभी लिखा हुआ है, लिखा हुआ नहीं, पारस भैया ने थोड़ा क्लासेस मिस की थी, तो मैं इनसे पूछूंगी कि ऑरा जय क्या है। जय जय दीदी। और जैसे हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो हमारे आभा मंडल कह लीजिए, या हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारी चारों तरफ होती है, बॉडी के चारों तरफ, उसको हम ऑरा कहते हैं। ओके, ये ऑरा बनता कैसे है? ये ऑरा क्या बला है, क्या चीज है ये ऑरा? ये तो एक हो थॉट्स गया हमारा एक्सप्लेनेशन। थॉट्स होते हैं दीदी, उससे ये ऑरा बनता वेरी नाइस पारस भैया। अब मैं और इजी करती हूँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, आपको पता है, हमारे विचार, हमारे थॉट्स, ये सब क्या है? इसके अंदर मैग्नेटिक पावर है, वेव्स है, ब्रेन की वेव्स होती है, गामा, अल्फा, थीटा, गामा, बीटा, सुना है? वेव्स है ना, वेवलेंथ है हमारे ब्रेन की, फ्रीक्वेंसी, राइट? हमारे थॉट की भी होती है, और हमारे फील, मतलब जो फील कर रहे हो, जो सोच रहे हो। स्कैन होता है ना, सिटी स्कैन, भाई हार्ट बीट पता चल जाती है ना कि व्यक्ति इस टाइम के, इसके इमोशंस कैसे हो रहे हैं। नार्को टेस्ट में पता चल जाता है ना, आदमी झूठ बोल रहा है कि सच बोल रहा है, सोच क्या रहा है, क्या कैसे मॉनिटरिंग हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर आपके थॉट में भी है, फीलिंग्स में भी है, एंड मोर एवर आपके वर्ड्स में भी है ना? अब हम जो बचपन से अभी तक हमने जो सुना, हमारे साथ जो कुछ हुआ, उसकी वजह से हमारे हमारे जो फीलिंग जनरेट होती है, हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा है ना। कभी कोई आके जो है इंकरेज कर रहा, शाबाशी दे रहा, कभी कोई आके आपको डांट गया बचपन में, कभी किसी ने कहा शाबाश, कभी किसी ने कहा बेकार, किसी काम के नहीं, एकदम बेकार हो, क्या होगा तुम्हारा, ऐसे तमाम बातें, राइट? कभी किसी ने डांट दिया, अच्छा नहीं लगा, झगड़ा हो गया, घर की कोई सिचुएशन, बाहर की कोई सिचुएशन, फ्लक्चुएशंस ऑफ हमारी इंटरनल एनर्जी में। अब हम जो थॉट क्रिएट करते हैं, पहली बात आप लोग को मालूम होना चाहिए, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, नाइदर कैन बी क्रिएटेड। ऊर्जा ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना क्रिएट कर सकते हो, ओनली ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो हमें क्रिएट करने तो आता गया, हमने बचपन से बहुत सारी चीजों के लिए, कभी पढ़ाई, कभी एजुकेशन। इसीलिए जिनको भी, अंशिका, जहां भी मेंटल की बात आती है, इसका मतलब देयर इज अ लॉट्स ऑफ फियर जो हमने अंदर दबा लिया, और हमें उस बात का एहसास भी नहीं होता, क्योंकि वो इतना इंटरनली बिलीफ सिस्टम में चला जाता है बचपन से होते होते कुछ सिचुएशन से। बट अगर कोई चीज है ना, तो वो आपको असर दिखाएगी।
अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि सक्षम है, ठीक है, सक्षम आप हो, और सपोज जो है आशा जी आपकी एक टीचर है, ठीक है, सक्षम क्लास में वो प्रोफेसर है आपके, और बहुत जोर से आपने किसी बात पे उन्होंने आपको डांट दिया क्लास में, सबके बीच में, हाउ डू यू फील? हाउ डू यू फील? अच्छा लगेगा? नहीं, बट आपको अच्छा नहीं लग रहा। अब यही सिचुएशन घर में होती, आपकी मम्मा करती, तो आप अपनी मम्मा से थोड़ा लड़ जाते, थोड़ा तेज आवाज में आप बात कर जाते, आप एक्सप्रेस कर सकते थे अपना रिजेक्शन, अपनी डिसलाइकिंग की द वे यू आर टॉकिंग मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो, आप आर्ग्यूमेंट कर लेते। बट वहां पे उस सिचुएशन में आपको अच्छा नहीं लग रहा, कितने लोगों के बीच में एक इंसिडेंट हुआ, बट आप आर्ग्यू नहीं कर सकते हो, आप बोल नहीं सकते हो वहां पे उसको। तो क्या हुआ, वो सारे इमोशंस क्या किए आप लोगों ने? होल्ड कर लिए ना। अब होल्ड कर लिया, अभी होल्ड किया, अभी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए इस, और ऐसे न जाने कितने सिचुएशन हम सबकी लाइफ में आए, कभी अपने पार्टनर के साथ, कभी फ्रेंड्स के साथ, कभी पेरेंट्स के साथ, कभी ऑफिस में, कभी काम को लेके, कभी प्रॉपर्टी को लेके। और ऑरा क्या होता है? ऑरा हमारे थॉट, हमारे वर्ड्स, हमारी फीलिंग्स की एनर्जी से हमारा एक आउटर फील्ड बनता जाता है, बनता जाता है, बनता जाता है। और कभी कभी आप लोग जब कहते हो ना कि आज सर बहुत भारी लग रहा है, आज आई एम नॉट फीलिंग वेल, आज अच्छा नहीं लग रहा है, आज बहुत हैवी लग रहा है, बॉडी हैवी लग रही होता है ना कभी कभी, या बहुत गुस्सा आ रहा है, क्यों? और अब बहुत हैवी हो गया है, इतना हैवी हो गया है कि वो एनर्जी आप संभाल नहीं पा रहे हो, तो आपको गुस्सा आ रहा है, या आपको हेडेक हो रही है, या बॉडी हैवी हो रही है, ऑल सिम्टम्स एक ही है, और आपका भार। गुस्सा आपकी फिजिकल बॉडी पे मेजरमेंट नहीं होगा, दांत में दर्द है, चोट लग गई, हड्डी टूट गई, ये हो गया, वो हो गया, वो मेजरमेंट हो सकता है। बट गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, भारीपन, ये सब कहने की बातें हैं, बॉडी पे दिखता है क्या? नहीं दिखता ना। तो ये चीजें, इसका मतलब ये बॉडी पे नहीं है, तो कहाँ है? आपके ऑरा में, ठीक है, आपके ऑरा में है ये, समझ रहे हैं इस बात को? तो मैं आप लोग को एक प्रैक्टिस दे रही हूँ जो आपको 3 दिन तक करना है। जो लोग लेवल 2 में है, 3rd में, 4th में है, तो भी करेंगे ही, ठीक है। क्या करना है आप लोग को, नए लोगों को, अंशिका, सक्षम, आप लोग जरूर 2 प्रैक्टिकल बता रही हूँ जो सबको करना है, और इसके अलावा एक ऑरा क्लिनजिंग का मैं आप लोगों को प्रैक्टिस बता रही हूँ। अच्छा, ऑरा क्लिनजिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस पता नहीं था। नजर, सक्षम, कभी मम्मा ने आपकी नजर उतारी है? उतारी है आप लोगों ने अपने बच्चों की? तो क्या करते हैं, ऐसे समथिंग समथिंग हाथ में मिर्ची नमक लेके करते हैं ना हम, बॉडी के इर्द गिर्द, दैट इज ऑरा क्लेंजिंग। अब वो हमारे पुराने समय से आ रहा है, बिकॉज दे नो कि हमारे शरीर के बाहर यहाँ पे कोई एक ऐसी बॉडी है जिसके अंदर कुछ एक ऐसी चीज है जिसको अगर हम एक सर्टेन प्रैक्टिस से रिमूव करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति थोड़ा लाइट फील करता है, उसको अच्छा लगता है। छोटा बच्चा रो रहा है तो शांत हो जाता है, बड़े इंसान को कोई दिक्कत है, सर दर्द है, अचानक तबीयत खराब हो गई, तो क्या वो हैवीनेस, वो नेगेटिविटी निकल जाती है। हम सब ने किया है, अब थोड़ा साइंटिफिक समझ के करेंगे। तो दिस इज ऑरा क्लेंजिंग, लेकिन हम मिर्ची से, नींबू से नहीं करेंगे, हम करेंगे रेकी पावर के साथ, ठीक है। तो क्या करना है आप लोगों को, पुराने लोग वैसे ही करेंगे, नए लोग क्या करेंगे, आपको एक सेपरेट बकेट रखना है, छोटा बकेट, एंड यकीन मानिए ऑल द बिलीव आपका, चाहे वो पैसे से रिलेटेड हो, हेल्थ इश्यूज हो, जैसे अंशिका यू टोल्ड मी अबाउट योर फिजिकल, अब उस पार्ट में ना कोई बिलीफ, कोई एनर्जी, कोई इमोशन स्टक है, ठीक है, जो ऑरा बॉडी से आपके फिजिकल बॉडी में आ गया, फिजिकल एक फॉर्म ले लिया। द मोमेंट यू स्टार्ट क्लिनजिंग योर ऑरा, जैसे से आप ऑरा क्लिनजिंग करोगे 50% आपको आपके फिजिकल उसमें आराम दिखना, कुछ दिन में, 10-12 दिन में, हो सकता हो 15 दिन लग जाए, लेकिन आपको जो मेडिसिन से इफेक्ट नहीं आ रहा था, अगर आप रेगुलर ऑरा क्लिनजिंग करोगे, आपको अपने मेंटल बॉडी पे, फिजिकल बॉडी पे, कुछ सिचुएशन फिजिकल बॉडी पे होते हैं, कुछ प्रॉब्लम हमारे मेंटल बॉडी पे होते हैं, ठीक है। जैसे कि रिलेशनशिप इश्यूज, पैसे की जिनको शिकायत है, कोई भी काम की, क्लाइंट की, अब ये फिजिकल बॉडी पे नहीं, आपके लाइफ का हिस्सा है, इसका रूट कहाँ मिलेगा?
आपके मेंटल एनर्जी बॉडी में, क्योंकि कहीं ना कोई बचपन से या वूम अपनी मदर की वूम में बचपन से या पिछले बर्थ से कोई ना कोई बिलीफ लेके आप आए हो, इसलिए ये सिचुएशन आ रही है। हम सब की लाइफ में अगर कोई सिचुएशन आ रही है, वी आर ए क्रिएटर। अब तक तो थोड़ी बहुत बात समझ में आ गई होगी, है ना? बहुत सिंपल समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को मैं, ठीक है? हाँ वंदना मैम, कोई बात नहीं। तो आप लोग एक बकेट रखोगे, छोटा प्लास्टिक का एक बकेट आता है, ठीक है? एक छोटा प्लास्टिक का बकेट ले लेंगे आप लोग, और उसके अंदर पानी लेंगे और सॉल्ट ऐड करेंगे। वो सॉल्ट कोई भी हो सकता है, काला नमक भी हो सकता है, ब्लैक सॉल्ट हो सकता है, साधारण नमक भी डाल सकते हैं आप लोग, ठीक है? कोई भी सॉल्ट उसके अंदर डाल देंगे। अब ये बात समझो, सॉल्ट क्यों, हर चीज पता होनी चाहिए। सॉल्ट की देखो, जितनी भी चीजें ना प्रकृति ने हमें दी, उनकी अपनी कोई ना कोई नेचुरल प्रॉपर्टी है और उनका कोई ना कोई गुण है। सॉल्ट का क्या है, वो सिर्फ हमें टेस्ट बड पे लगाने के लिए नहीं या बीपी बढ़ाने के लिए नहीं होता, उसमें एक और बहुत बड़ा गुण है, क्या? वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्व कर लेता है। इसलिए 70% वाटर है अर्थ पे, और नमक की प्रॉपर्टी है, इसलिए पानी में नमक, हमारा जो नेचुरल वाटर है खारा होता है, नमकीन होता है, राइट? इसीलिए कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट की नेगेटिविटी को वो अंदर ले जाए और पानी के अंदर छोड़ दे। अब हमारे पास जो पानी आ रहा है वो क्या है, इतना प्यूरिफाई है कि नमक तो छोड़ो, सारे जरूरी चीजें भी उसके अंदर नहीं है। न्यूट्रिशन है क्या? नहीं, स्पेशली आरओ। तो इसलिए आपको ऊपर से नमक डालना पड़ेगा, खाने में नमक नहीं तो मिलाना पड़ेगा, मतलब पानी में नमक नहीं है इसलिए डालना पड़ेगा। सो बकेट लेंगे, 1 लीटर के अकॉर्डिंग पानी डालेंगे, लगभग इतना, थोड़ा सा नमक डालेंगे, 1-2 स्पून। डेली इसको करना है आप लोगों को। आज बता रही हूँ, अच्छे से समझ लीजिए, आधा करो, अधूरा करो, नहीं समझ में आया नेक्स्ट क्लास तक जितना समझ में आया करो, पर करो। अभी बता रही हूँ कि वो जो बॉरा क्लिंजिंग करोगे, उस पानी में आप हाथ नहीं डालोगे, उस पानी को किसी को यूज करने नहीं देंगे, उसको हम क्या करेंगे, ड्रेन कर देंगे वॉशरूम में। अगर आप ट्राई करना चाहो कि क्या चीजें काम करती, तो वो पानी किसी, हालांकि करना नहीं चाहिए, पर वो पानी किसी प्लांट में डाल के देख लो, ऑरा क्लिंजिंग वाला। अच्छा खासा प्लांट 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में सूख जाएगा प्लांट। इतना निगेटिविटी होती है उस ऑरा क्लिंजिंग के पानी में जो आप सीखने जा रहे हैं। तो पानी को सीधे फ्लश कर देंगे, ठीक है? और उस बकेट में कोई दूसरा काम नहीं करेंगे, उसको समझो पोछा वाला है, जैसे घर का पोछा लगता है ना, शरीर का पोछा कर रहे हैं, राइट? चलिए मेरे साथ करिए, कैसे प्रैक्टिस करना है देखो। सबसे पहले ग्रैटिट्यूड, फील ग्रैटिट्यूड, हाथ जोड़ लें, मेरे साथ प्रेयर दोहराएं कि मैं, हम, हमारे एंसेस्टर्स हमारे भगवान होते हैं। हमारी लाइफ में बहुत कुछ है जो हमारे एंसेस्टर्स से हमें मिला है। हम अपने एंसेस्टर्स के प्रति आभारी हैं, आई एम ग्रेटफुल। एंड फील करिए, व्हेन यू से आभारी हैं, ग्रेटिट्यूड में है, द फील द फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड की कैसा होता है अंदर से, कैसा एक कैसे इमोशंस जनरेट होते हैं, ठीक है? और हमारा ये धरती लोक है, ऐसे पितृ लोक होता है, एंसेस्टर्स बॉडी में नहीं है बट सोल वहां पे है। आप जो सोल टू सोल कॉल करते हो वो जाता है, वहां से ब्लेसिंग आती है। ग्रेटिट्यूड कि मैं अपने पितरों के प्रति आभारी हूँ, आई एम ग्रेटफुल टू माई पेरेंट्स। हम अपने पेरेंट्स, अपने ऑल द मास्टर्स, इवन एवरी सिंगल थिंग एंड पर्सन, हर व्यक्ति और वस्तु के प्रति हम आभारी हैं। फील द ग्रेटिट्यूड। अभी तक लाइफ में जो कुछ भी है, अच्छा है तो भी, बुरा है तो भी। रब योर हैंड। दीपिका मैम आप प्लीज अनम्यूट ना करें। रब योर हैंड। ऐसे करके रुक जाएंगे, फ्लैट नहीं करेंगे, ऐसे करके रुक जाएंगे, ठीक है? धीरे 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 हाथों को ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे।
आंखें बंद रखेंगे, आंखें बंद रखें और अपने हाथों को बहुत धीरे धीरे आगे और पीछे करेंगे, बहुत धीरे धीरे। और पास दूर लेके जाए, पास लाएं। आपके हाथों के बीच में कोई वाइब्रेशन, कोई हैवीनेस, एनी मैग्नेटिक खिंचाव महसूस हो रहा है? हो रहा है? अंशिका हो रहा है? नहीं हो रहा तो डू इट अगेन, फिर से करो। ये हो रहा है? यस मैम हो रहा है। ये जो हमारे हाथों के बीच में हो रहा है ना, दिस इज मैग्नेटिक पावर। हमारे 50 ट्रिलियन सेल्स में, हमारे न्यूरॉन्स में एटम मूव कर रहा है, मालूम है ना? हमारे शरीर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, पावर है, जो भी आपके हैंड रब करने से जनरेट हुई है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर में इतनी पावर है कि आपके ऑरा से, क्योंकि मैग्नेटिक पावर है, इलेक्ट्रिक पावर है, इसलिए आपके ऑरा से सारी निगेटिविटी वो हटा देगी। और जब जैसे से नेगेटिविटी हटती जाएगी, आपके लाइफ में क्लैरिटी है ना, अपॉर्चुनिटीज, हैप्पीनेस, जॉय। क्योंकि इन सब चीजों को महसूस करने के लिए आपकी बॉडी का लेवल हाई होना चाहिए, और हाई लेवल होने के लिए बॉडी लाइट होनी चाहिए। हैवी बॉडी कभी भी हाईली जो है वाइब्रेट कर ही नहीं सकती। और अगर आपकी बॉडी की वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हाई नहीं है, तो अपनी लाइफ में जितना मिला है अपने प्रारब्ध से उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिल सकता। तो जैसी है वैसी ही रहेगी। इफ यू वांट एक्चुअली चेंज लाना, ट्रांसफॉर्म लाना, तो अपनी एनर्जी बॉडी पे, अपनी फ्रीक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशन लेवल को बढ़ाइए। किसी बॉडी का ऑर्गन्स का वाइब्रेशन या एनर्जी लेवल लो हो गया, इसलिए वो ऑर्गन्स डिजीज ऑर्गन्स हो गया, समझ रहे? फॉर एनी रीजन। आप अगर उस ऑर्गन्स के एनर्जी लेवल को बढ़ा दो, जो कि दवाई लेके आप कर रहे हो, उस ऑर्गन्स के एनर्जी लेवल को बढ़ा दो, तो ऑर्गन्स क्या होगा? हेल्दी ऑर्गन्स, इसकी वाइब्रेशन बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई। एनर्जी लो है या डिस्टर्ब है, राइट? ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर से रब करें, हाथों को ऊपर उठाएं। अभी आपका रेकी में अट्यूनमेंट होता है, शक्तिपात, जो होगा 4-5 दिन के प्रैक्टिस के बाद। हाथों को ऊपर उठाएं और ब्रह्मांड से बोलें, यूनिवर्स से बोलें कि मे द डिवाइन, हे ब्रह्मांड की दिव्य रेकी शक्ति, मे द डिवाइन रेकी एनर्जी फ्लो इनटू माय हैंड। ब्रह्मांड की दिव्य रेकी शक्ति मेरे दोनों हाथों से प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड, चार्ज माय हैंड। जस्ट क्लोज योर आईज और अपने मेंटल बॉडी से क्रिएट करो, विजुलाइज करो। आपकी कल्पना में इतनी शक्ति है कि वो हर चीज को क्रिएट कर सकती है ना। विजुलाइज की एक वाइट लाइट, एक गोल्डन या वाइट जो भी आपको दिख रही हो, लाइट आपके सेंटर ऑफ योर हेड में एंटर कर रही है। टेक योर अटेंशन ऑन द पार्ट जहाँ पे बचपन में हमारा ये खुला हुआ था सर, जब हम बच्चे थे। धीरे धीरे वो हम बड़े हुए, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में आए, वो क्या सख्त हो गया। वहां ध्यान रखो, वहां से एक लाइट आपके स्पाइन में आ रही है और आपके शोल्डर से होती हुई आपके हाथों से निकल रही है। दिस इज द प्रोसेस। रेकी कैसे आती है? हमारे क्राउन चक्रा से होके हमारे नेक तक आती है, नेक के बाद शोल्डर से होके हमारे हाथों से फ्लो करती है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को लाइव हीलिंग करके दिखाऊंगी। आप यहीं बैठे रहेंगे, आपके शरीर का दर्द चुटकी बजा के इसी रेकी से दूर से बैठ के दूर करूंगी। आज नहीं करूंगी क्योंकि 2 क्लास ले चुकी हूँ, वहां पे इतनी हीलिंग की है, इसीलिए प्रोटोकॉल फॉलो करना है। ठीक है, ये कर लिया हमने। अब देखो, ऐसे करो, ऐसे करो अंशिका। ऑरा क्लिंजिंग करना है हमको। कप कर्व रहेगा, हाथों में कप शेप रहेगा। प्लेस योर हैंड हियर एंड क्लोज योर आईज एंड फील। धीरे धीरे अपने हाथों को लाओ कि आपके हाथों से अब एक यूनिवर्सल मैग्नेटिक पावर बहुत फोर्स से आ रही है। जैसे वैक्यूम क्लीनर से हम सारा डस्ट खींच लेते हैं ना, आपके हाथों से सारी निगेटिविटी, ऑल द नेगेटिव एनर्जी फ्रॉम योर थॉट, फ्रॉम योर सोल, फ्रॉम योर बॉडी, फ्रॉम योर रिलेशनशिप, फ्रॉम योर अबंडेंस, मनी,
चाह जैसी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब आप अपने हाथों से क्या कर रहे हो, उसको रिमूव कर रहे हो। ठीक है, और अब ये हार्ट चक्रा पे लाओगे, यहाँ हृदय तक, इसको ऐसे कलेक्ट करोगे, सक्षम ऐसे करना है, और ये इंटेंशन देना है कि हाथों से पावर आ रही है जो आपकी निगेटिविटी को, आपके मेंटल, फिजिकल, इमोशनल जिस भी लेवल पे है, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद उसको ऐसे कलेक्ट करना है। कलेक्ट करने के बाद जो पानी, आप अभी पानी नहीं है आपके पास, जो आपके पास बकेट होगा नमक सॉल्ट ऐड करके, जो उसमें आप ऐसे डाल दोगे, बट मेक श्योर आपका हाथ अंदर नहीं जाएगा, है ना। आप पानी में हाथ नहीं डालोगे, ऊपर से ही डालना है। आशा मैम फूको नहीं अभी, जब तक ठीक से कर नहीं लेंगे तब तक ये वाला प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि जरा भी गड़बड़ होती है, देखो एनर्जी अगर आप रिमूव कर रहे हो तो वो एग्जिस्ट करेगी, जरा भी चूक हो गई तो एनर्जी फिर क्या हिट करेगी आपको या किसी को, है ना। तो जहां तक हो सके मैं हमेशा कहती हूँ सेफ साइड नमक के पानी में करिए, है ना। अब आपने ऐसे यहाँ तक किया, ठीक है, उठा के किया, फिर यहाँ से करेंगे, और ऐसे नहीं कि ऐसे कर लिया वैसे, किसी और के लिए नहीं कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, तो टेक टाइम, टेक योर ऑल, जितना भी एफर्ट देके कर सकते हो। 2-3 दिन के अंदर आपको ना इतना लाइट फील होना शुरू हो जाएगा, क्लैरिटी आना हो जाएगा, बॉडी में एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा आपका, क्योंकि हैवीनेस हट गई, डस्ट के पार्टिकल्स चले गए। अब यहाँ तक लाओगे, फिर यहाँ से नीचे लेके जाओगे, ठीक है, सेम वे में यहाँ से नीचे नीचे तक लेके जाएंगे हम लोग अपने स्टमक तक। जैसे आप स्टमक तक जाओगे 1-2 दिन के बाद आपको बहुत हैवीनेस फील होगी, आपको स्टमक के एरिया में सेंसेशन फील होगा। वहां से उठाया आपने, वापस इसे कलेक्ट किया, बकेट में डाल दिया, फिर यहाँ से स्टमक के पास से नीचे तक जाएंगे, पैरों के पास तक जाएंगे, या अगर पैरों के पास हाथ नहीं जा रहा तो वहीं पे हाथ रखेंगे, फील करेंगे कि इसमें इतनी पावर है कि वो पैरों तक की सारी गंदगी को पुल कर रहे हो आप, ठीक है सारा, और उसको पानी में डाल देंगे। अब एक बार एक ये हो गया, एक बार फिर से ऐसे ही करेंगे, क्लिंस माई ऑरा है द यूनिवर्सल रेकी पावर, क्लिंस माई ऑरा, मेरे ऑरा के आभा मंडल को साफ करो, पानी में डाल दिया, हाथ पानी में नहीं डाल रहे, ठीक है, साइड से करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। सर कभी बहुत भारी हो एंटी क्लॉक घुमाइए, रेकी को ऐसे कॉल करिए और एंटी क्लॉक अपने सर के आसपास करिए और उसको पानी में डाल दीजिए, आप देखेंगे आपको कितनी जल्दी जो है आराम मिल रहा है। आज जो लोग 3rd लेवल में थे, याद है रिकॉर्डिंग नहीं शेयर हो रही थी, टेक्निकल प्रॉब्लम थी, आप लोग से मेल लिया था मैंने, देन आई कॉल रेकी, और विद इन अ सेकेंड दोनों की दोनों अपलोड भी हो गई, आप तक पहुंच भी गई, है ना। इसके सिंबल्स काम करते हैं, सिंबल्स में वो पावर होती है। साइड से करेंगे, देखो कैसे कर रही हूं मैं, ठीक है, साइड से करेंगे, कैसे कर रही हूं मैं, पूरा यहाँ से नीचे हाथ जा रहा है मेरा, वापस ऐसे पकड़ के नीचे तक आने के बाद ऐसे करके उसको पानी में डाल देंगे, राइट, फ्रंट हो गया, साइड हो गया, और यहाँ से बैक, ऐसे करके ऐसे पीछे से लाओगे हाथ, मेरे साथ करो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। आप पीछे गए, यहाँ तक गए, और ये ऐसे हाथ पीछे लाओगे, ठीक है। नाउ हाथों की करेंगे, ये आपको 21 डेज करना है, हाथों की करेंगे, पानी में डालते जाएंगे 1 by 1, अंशिका एक एक हाथ को। कहीं भी आपको प्रॉब्लम है, अगर आपको मेंटल कहीं पे दिक्कत होती है, एंजाइटी होती है, गुस्सा आ रहा है, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा, तो आप थोड़ी देर तक ये करने के बाद आप उस पार्ट पे थोड़ी देर तक करोगे, है ना, उसको एंटी क्लॉक घुमाइए और फील करिए कि वो रिमूव हो रही है, वो ऑल द हैवीनेस, ऑल द स्टकनेस, ऑल द नेगेटिविटी वो रिमूव हो रही है, क्योंकि आपके हाथों से एक एनर्जी जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है ना भाई। एक वैक्यूम क्लीनर क्या होता है, वैक्यूम क्लीनर में उसके मोटर में एक पावर होती है ना, खींचने की, होती है कि नहीं होती, तो वही पावर आपके हाथों में जनरेट हो गई, क्योंकि आपके हाथों से भी इस टाइम बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की एनर्जी निकल रही है जिसके अंदर मैग्नेटिक पावर है, राइट।
कहीं पे भी आपको दर्द है, आप करके देखिए, आप उस जगह को क्लिंस करिए थोड़ी देर की, मेरा ऑरा क्लिंस हो रहा है, और फिर आप देखिए आपका लैपटॉप नहीं चल रहा, आपकी गाड़ी नहीं चल रही है, आपको सिंबल दिए जाएंगे, सिंबल से आप उसको एंटी क्लॉक करेंगे ना, कि किसी वजह, देखो समस्या अगर है लाइफ में, उसका कोई ना कोई रीजन तो होगा, विदाउट रीजन हो ही नहीं सकता। कोई भी चीज अगर खराब हो रही है आपकी लाइफ में, बात नहीं बन रही है, वैसे लाइफ चल नहीं रही, तो कोई ना कोई उसका रूट कॉज होगा, कोई ना कोई उसका कारण जरूर होगा, राइट। और बिना कारण जाने हम निवारण नहीं कर सकते, ऐसे हवा हवाई, जब तक रूट कॉज नहीं पता होगा हम वर्क नहीं कर सकते। यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग बैठे हैं जो बहुत 2 साल से 2.5 साल से रेकी से जुड़े हैं मेरे साथ, लाइक सोनल है, हमारी रानी मैम है, कल्पना है, ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए इन लोग को मेरे साथ। एंड यू कैन आस्क कि लाइफ कैसे बदलती है, 3 इयर्स से हैं ये लोग, और अभी भी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब साथ नहीं छोड़ा, इसका मतलब कुछ तो लाइफ में मिला ना, कुछ तो चेंजेस आए। मैम आज बहुत अच्छे से समझ में आया, उस दिन बिल्कुल नहीं समझ में आया था पहली बार, एक तो पहली बार ही मैंने रेकी नाम ही सुना था, मतलब सुना तो था लेकिन मैं महसूस नहीं किया था। आज हमें अच्छे से समझ में आया कि आप क्या बता रही हैं। उस दिन कुछ भी समझ में नहीं आया था। होता है पहली बार। आज हमको समझ में आया कि करना क्या है हमें। आपको कुछ नहीं थैंक यू समझ में मैम। आया, आप तो उस लेवल पे पहुंच गए हो, आपको सीधे अब आगे के लेवल पे जाना है, एक लेवल और बचा है बस। सो थैंक जितने यू भी मैम। नए लोग हैं, मेरा नंबर नोट करिए, उस नंबर पे आप मुझे मैसेज करेंगे, क्योंकि जब आपका अटेंडमेंट होगा तो आपका नाम, आपकी फोटो, और आज कितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट थे ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मैसेज सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को जाएगा कल के लिंक का, कल के नहीं, कल अभी आप लोगों को ये रिकॉर्डिंग दूंगी, एक बार रिकॉर्डिंग पूरी सुनिएगा, हम आगे जल्दी जल्दी नहीं भागेंगे, पूरी रिकॉर्डिंग सुनना अंशिका, ठीक है, वापस इस कॉन्सेप्ट को समझना। मेरा नंबर, नया वाला नंबर ही नहीं मुझे याद रहता एक्चुअली। एक मिनट, मुझे मेरा नंबर नहीं याद आ रहा है, जो नंबर ज्यादा यूज होता है वो दिमाग पे है बिल्कुल। नंबर नोट कर लें आप लोग। हाँ कल्पना, थैंक यू सो मच। ओके, कुछ लोगों ने मैसेज करके मुझे अटेंडेंस दे दी है। नंबर नोट कर लें आप लोग, 915111